भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। संपूर्ण पृथ्वी महाराज ऋषभदेव का आदर करने लगी। भगवान ही आए हैं ऋषभदेव के रूप में, देवता भी आदर करने लग गए। इस आदर को देख करके देवराज इंद्र चिढ़ गए। महाराज वृष्टि रोक दी। देवराज इंद्र को पसंद नहीं मेरे रहते किसी दूसरे का आदर हो। ऋषभदेव जी ने अपनी योग माया से पुनः वृष्टि की। इंद्र को पता चला अरे भगवान ही पुत्र के रूप में ऋषभदेव के रूप में प्रकट है, आकर के महाराज क्षमा मांगी और अपनी जयंती नाम की कन्या के साथ, अपनी जयंती नाम की पुत्री के साथ ऋषभदेव जी का महाराज विवाह कर दिया। और ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हो गए। ऋषभदेव जी ने देखा 100 पुत्र हो गए, कोई खेल रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पिता का कर्तव्य यह है कि पुत्र को उपदेश देना। महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और अपने 100 पुत्रों को बुला करके ऋषभदेव जी ने बिठाया। पुत्र, संसार में आए क्यों? संसार में जो यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, यह केवल मौज मस्ती के लिए यह शरीर नहीं मिला है। ऋषभदेव जी भगवान स्वयं अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया, भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाजनों को, अयोध्या वासियों को, सबको इकट्ठा किया। एक बार रघुनाथ बुलाए, पुरजन पुरवासी सब आए, सभी आए। सभी ने सोचा भगवान ने राज्य ग्रहण किया है, कुछ कहने के लिए, कुछ नियम कानून बताने के लिए हम सभी को बुलाएं। सभी आकर के खड़े। भगवान ने अयोध्या वासियों के सम्मुख हाथ जोड़ करके कहा, अगर मेरी बात अच्छी न लगे, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है वह मुझे बोल सकता है। लोगों ने पूछा भगवान आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निपावा। बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है, बड़े भाग्य से ये जो नर तन मिला है ये सहज ही नहीं मिला है। कबहु की करी करुणा नर देही, जन्म जन्मांतर युग युगांतर की तपस्या से यह मानव शरीर प्राप्त होता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि कबहु की करी करुणा नर देही, भगवान जब कृपा करते हैं तब मानव शरीर प्राप्त होता है। तो मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? मानव शरीर का लक्ष्य गाड़ी मोटर, धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान, शादी विवाह, बेटा बेटी, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। धन दौलत, बेटा बेटी, गाड़ी मोटर, जमीन जायदाद, मकान, ये तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो नहीं चाहने पर भी होगा। या विधिना ने लिख दई छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीवन संग। विधाता ने जो लिख दिया है
आप बताओ, कोई दुख चाहता है अपने जीवन में? कोई दुख के लिए प्रयास किया है किसी ने? लेकिन प्रारब्ध में दुख लिखा है तो बिना चाहने पर भी मिलता है कि नहीं मिलता है? जब बिना प्रयास किए, बिना चाहने पर भी दुख मिल सकता है, तो बिना चाहने पर भी सुख मिलेगा। लेकिन सुख के लिए दिन रात हम सुख के लिए प्रयासरत हैं, पर भगवान के लिए प्रयासरत नहीं है। भगवान की प्राप्ति का जो सरलतम साधन सत्संग है, उस सत्संग के लिए भी हम प्रयास नहीं। न सत्संग के प्रति रुचि है, न प्रयास है। हाँ, जब समय मिलेगा अपने काम से तब हम कथा सुनें। इसीलिए हमारे आने के बाद, हम जब तक आते थे तो पूरा खाली रहता है। हमारे आने के 10, 20, 25 आधा घंटा बाद लोग आना शुरू। अरे बोले महाराज दुकान है, ये तो जीवन भर खुलेगा। दुकान तो जीवन भर खुली रहनी है, लेकिन लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। बच्चे का लक्ष्य परीक्षा पास करना होता है तो बच्चा क्या करता है? दिन रात पढ़ाई में परिश्रम करता है। जिसको धन कमाना लक्ष्य होता है, वो दिन रात धन कमाने में लगा रहता है। ऐसे ही जीवन का लक्ष्य क्या है? यह जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना। बड़े भाग मानस तन पावा। और ये जो मानव तन है, यह सुर दुर्लभ, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। अच्छा, मान लो अगर ये देवताओं को दुर्लभ है, तो देवताओं को तो मानवों की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? इसलिए कि देवताओं को यह दुर्लभ है। पर देवता मानव की पूजा करते हैं कि मानव देवता की करते हैं? मानव देवता की करते हैं। फिर ये सुर दुर्लभ, ये सुर दुर्लभ का मतलब क्या है? सुर दुर्लभ, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए कि देवता से ज्यादा मनुष्य कर सकता है। देवता चाहे भगवान के धाम को जाना, वैकुंठ जाना, तो वह देवता भगवान के धाम को नहीं जा सकता। वह भगवत धाम तभी पहुंचेगा जब मानव बनकर के धरा पर आएगा। मानव चाहे तो देवता बन सकता है, मानव चाहे तो कुकुर बन सकता है, मानव चाहे तो गधा बन सकता है, और मानव चाहे तो देवराज इंद्र बन सकता है, मानव चाहे तो भगवान का पार्षद बन सकता है। मानव सब कुछ हो सकता है। आपने कभी अपने भैंस को हंसते हुए देखा? आज मेरा मालिक मुझे 1 किलो रसगुल्ला खिलाया है, इसीलिए आज हम बहुत प्रसन्न हैं। कभी भैंस ने हंस करके बताया है खिलाने के बाद? भैंस क्यों नहीं हंस सकता? इसलिए कि उसने दूसरों की हंसी उड़ाई थी। भगवान ने उसके मुख से हंसी छीन ली। अब तुम प्रसन्न होने के बाद भी अपनी प्रसन्नता को हंस करके व्यक्त नहीं कर सकते। आपने कभी पशु को सीधे देख करके चलते हुए देखा? सिर उठा करके चलते हुए देखा? पशु कभी भी चलेंगे तो सिर झुका करके ही चलेंगे। जब हमने तुम्हें मानव बनाया, तुमने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे तुम अपना सर उठा सको, इसीलिए हमने तुम्हें पशु बनाया है। अब तुम जीवन भर सर झुका करके ही रहो। पशु जब बैठेगा तो सर भले ही खड़ा करे, लेकिन जब चलेगा तो सर नीचे करके ही चलता है। भगवान ने बहुत कृपा करके ये मानव तन दिया है, बड़े भाग्य से दिया है। देवताओं से भी यह दुर्लभ है।
देवता स्वर्ग में रहते हैं। जैसे आप 5 स्टार होटल में जाओ तो 5 स्टार होटल में रहने के लिए कैसे जगह मिलती है? पैसे से मिलती है। ऐसे ही ज्यादा पुण्य हो तो स्वर्ग में रहने के लिए जगह मिलती है, और पुण्य खत्म हो जाए तो कोई स्वर्ग में रुकेगा? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य समाप्त हो जाए तो फिर वह देवता धरा पर आ जाता है। ऐसे ही जब तक रुपया हो तब तक आप 5 स्टार होटल में रहो, रुपया खत्म अब फिर आ जाओ। अच्छा आप बताओ, आप रुपया देकर के 5 स्टार होटल में ठहरे हो और आपको सुबह उठने में 8-9 बज जाए। 5 स्टार होटल में रहने वाले उठते ही हैं इतने बजे, और सूर्य की किरणें प्रकाश खिड़की से कहीं शरीर पर आकर के लगे। आप सोचो ये प्रकाश सोने में डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसीलिए हम यहां से खिड़की हटा करके दूसरी ओर लगावें। तो आप ऐसा कर सकते हो? आप जैसे खिड़की तोड़ना चालू करोगे होटल का मालिक आ जाए, अरे क्या कर रहे हैं? अब आपको भैया हमने पैसा दिया है, फोकट में थोड़ी है, हमारी जहां मर्जी, वो कान पकड़ करके बाहर कर देगा। ऐसे ही देवता भी अपनी मर्जी से स्वर्ग में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा सूर्य दुर्लभ, पर मानव आप अपने घर की खिड़की रोज तोड़ो, कोई पूछने आता है?